Happy birthday to you. मेरा सवाल है कि शर्मीन हारिस से बहुत प्यार करती है। कब तक भागते रहोगे मुझसे? किस्मत से लड़ा नहीं जाता। शर्मीन, मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ, खबरदार जो आज के बाद से मेरे घर पे आई। मुझे किसी की परवाह नहीं। प्यार करती हूँ तो करती हूँ। बस रहने दें। वैसे क्या बात है, आज बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। एक तो तुम्हें मेरी हर बात बटरिंग क्यों लगती है? अच्छा ये बताओ, हर लड़की की लाइफ में एक आइडियल होता है। तुम्हारे माइंड में तुम्हारे लाइफ पार्टनर की क्या तस्वीर थी? जैसे तुम हो। सच बताओ। सच हारिस, मेरी सोच से भी बढ़ के अच्छा हमसफर मिला है मुझे। और मुझे मेरी किस्मत से बढ़कर। अच्छा, तो ऐसी क्या खूबियां हैं मुझ में जो आप खुद को इतना लकी समझते हैं? वो दुनिया भर की जितनी भी लड़कियों की क्वालिटीज है ना, वो सब की सब आप में पाई जाती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब बहुत हो गई तारीफें। ये बताएं, सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है आपको मुझ में? सोचनी पड़ेगी। यानी कि ढूंढना पड़ रही है और मिल ही नहीं रही। ये वो एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है, तो सोच रहा हूँ कि पहले कौन सी बताऊं। यू चीटर। चीटर क्या, सही तो बोल रहा हूँ। मैं कम इन सर? यस शर्मीन, ये हारिस। हेलो मिस्टर हारिस। हाय। फिलहाल ये आप साथ काम करेंगे, जब ज़ाहरा मैडम आ जाएंगी तो उनके साथ शिफ्ट कर दी जाए। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, बाकी बातें बात। हारिस, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। बोलो। हम तो आपके सुनने यहाँ तक आए हैं। शर्मीन, आखिर तुम चाहती क्या हो? जो चाहती हूँ वही तो बोल रही हूँ। आहिस्ता बोलो, ये ऑफिस है। लो, मेरे मियाँ जी आ गए। तुम? ये क्या बात हुई हारिस? आपने मुझे बताया ही नहीं। अब आपकी स्टूडेंट आपके साथ काम कर रही है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? रुको ना, खाना खा के जाना। नहीं, अभी देर हो रही है। अब तो घर भी देख लिया है, आना जाना होता रहेगा, फिर कभी सही। पक्का? वादा। हारिस, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ।
हारिस, कैसा महसूस कर रही हो? हारिस, 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 मेरी टांगे मूव नहीं हो रही। अस्मा, हारिस, मेरी टांगे नहीं हिल रही। हारिस, हारिस, मेरी टांगे नहीं हिल रही। हारिस, हारिस, मेरी टांगे नहीं हिल रही। हारिस, बोलो, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। हारिस, डॉक्टर, मेरी टांगे नहीं हिल रही। हारिस, हारिस, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या मैं अब चल नहीं सकती? नहीं, तुम चल पाओ। कब? कब? इंशाल्लाह बहुत जल्द। झूठ बोल रहे हो ना तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठी तसल्ली दे रहे हो मुझे। मैं अब कभी नहीं चल सकती। इस हादसे ने तो मेरी दुनिया ही खत्म कर दी थी। मैंने अपने लिए और हारिस के लिए क्या कुछ सोचा हुआ था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मुझे अब ये भी मालूम नहीं था हारिस मेरा साथ देगा भी या नहीं। तुम्हें मना किया था यहाँ पे आने से। शर्मीन, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सब खत्म हो गया शर्मीन। नहीं, ऐसी बातें मत करो। देखो, अल्लाह ने मेरी दोस्त की जिंदगी तो महफूज रखी ना, और क्या चाहिए हमें। अच्छा देखो, मैं जनाब के लिए क्या लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म सूप। मैंने सोचा भी नहीं था कि मोहताजी मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपनी जिंदगी लोगों के तर्स के सहारे नहीं गुजारना चाहती थी। अस्मा प्लीज, कब तक ऐसे रोती रहोगी? देखो तो सही, तुमने अपनी क्या शक्ल बना ली है रो रो कर। अब तो रोना अल्लाह ने सारी जिंदगी ही लिख दिया है। अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होते। मैं आपसे एक बात पूछूं,
हाँ, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी अपनाया है मैंने। लेकिन अब तो मैं माजूर हो गई हूँ ना। अब मैं आपकी किस काम की हूँ? अस्मा प्लीज, ऐसी बात नहीं करते। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने का वादा किया, वादा निभाऊंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आप तो मेरा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मैं आपका ख्याल कैसे रखूंगी? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? आप दूसरी शादी कर ले। हस्मा, तुम जानती हो तुम क्या बात कर रही हो? बस मैंने फैसला कर लिया। आपको शर्मीन कैसी लगती है? मेरा सवाल है कि शर्मीन हारिस से बहुत प्यार करती है। हारिस? हारिस? किसी से प्यार करते हैं ना आप? शर्मीन के बारे में सोच रहे हैं। मैं उसी दिन समझ गई थी। उसका यहाँ आना, मुझसे बातें करना, और वो किस अंदाज से आपको देख रही थी, मैंने सब नोट कर लिया था। बोले, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जी अंकल, आई नो कि बहुत कम वक्त रह गया है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शर्मीन का कोर्स कवर हो जाए और ये अपने तमाम पेपर्स में पूरी तरह से पास हो जाए। गुड। जब से तुम पढ़ा रहे हो मैं शर्मीन की तरफ से मुतमईन हो गया। जी अंकल, बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ करें। शर्मीन वैसे भी बहुत मेहनती है। वो तो मैं हूँ। अच्छा बेटा, अब आप इन्हें पढ़ाओ, मैं चलता हूँ। दवाई नहीं खाई तुमने आज? खाई थी, लेकिन बुखार ठीक ही नहीं हुआ। मैं बुखार के लिए तुम्हारे पागलपन की हंसी की बात कर रहा हूँ। बिला वजह से जा रही हो? क्या है यार, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती और ना ही मैं पढ़ूंगी यार। अच्छा भाई, मजाक कर रहा था। और बात सुनो, आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, ओके? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं पढ़ रही। शर्मीन, चलो। मेरा नहीं पढ़ना। अब क्या मजाक हो रहा है? अभी तुम्हारे डैड क्या बोल रहे हैं? इधर दिखाओ। नहीं अरे बाबा, दिखाओ तो सही नहीं, ना। मुझे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके चलो, चैप्टर नंबर 5 निकालो। नहीं पेन दो। नहीं। ओके राइट, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। अच्छा ना, मजाक करी, ये ले पढ़ा ले बस। चलो पढ़ो, शाबाश। तू ये गलत कर रहा है हारिस। भाई मेरे, वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसे पढ़ाता हूँ। इसके अलावा उसका मेरा सिर्फ दोस्ती का ताल्लुक है और कुछ नहीं। ऐसा तुझे लगता है? जिस लेवल पे वो जा रही है ना, मामला कुछ गड़बड़ है। यार ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं सोच रहा। फर्ज कर, अगर कल को वो खड़ी हो गई कि मुझसे शादी करो, तो क्या तू करेगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला मैं उससे शादी क्यों करूंगा? उसके मेरे मैच्योरिटी लेवल में बहुत फर्क है। माना कि वो बीकॉम कर रही है, पर इमेच्योर है अभी। तो फिर भाई उसे इतना आगे क्यों जाने दे रहे हो? शायद मेरा दोस्त ठीक ही कह रहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
जिस तरह उसने मेरी सालगिरह को अपने घर में सेलिब्रेट किया, केक काटा और फिर इंतहाई महंगा गिफ्ट दिया, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। मैंने उसे सिर्फ दोस्त बनाया था, लेकिन वो मुझे दोस्त से भी बढ़कर समझने लगी। अपनी जिंदगी में मुझे कुछ और बना बैठी थी। यार चले ना, देखें अगर अभी निकलेंगे ना तो 2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। शर्मीन समझा करो, मैं नहीं जा सकता। अरे मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो घंटों शॉपिंग मॉल्स में घूमती और लेती कुछ नहीं है। फिर भी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। काम पर तो आपको रोज ही जाना होता है। बस मैंने बोल दिया आपको मेरे साथ चलना है तो चलना पड़ेगा। पर ये कैसे जा सकता हूँ? भाई चले ना, प्लीज 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 चले ना यार, चले ना प्लीज, जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज 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 प्लीज। अंकल। पापा देखिए ना, मैं इनको कब से बोल रही हूँ कि मुझे शॉपिंग कराने लेकर चले, लेकिन ये है कि मान ही रहे। इनकी तो चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ तो बेटा उससे कोई काम होगा, जिद नहीं करते। मुझे पता था आपको यही कहना है। आपको तो मेरी हर बात जिद लगती है। शर्मीन, मैंने शर्मीन को उसके वालिदैन से ऊंची आवाज में बात करते देखा था, लेकिन उसके लहजे में इस हद तक बदतमीजी को देखकर मैं चौंक सा गया था। माफ करना बेटा। इट्स ओके अंकल। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, बस। बाबा मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। मैं भी आगे और पढ़ना चाहता हूँ, अपना करियर बनाना चाहता हूँ। बेटा कैरियर तो सारी जिंदगी बनता रहेगा। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खुश रखेगी तुम्हें, और मैं इस सिलसिले में मजीद बात नहीं करना चाहता। आपा बड़े अफसोस की बात है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपा के अंदर है। क्यों भाई, मैंने कुछ कहा? देखो तुम्हें आज नहीं तो कल दूल्हा बनना ही है, तो प्लीज मेरे दुबई शिफ्ट होने से पहले ही बन जाओ ना, ताकि मैं भी तुम्हारी शादी में थोड़े भंगड़े शंगड़े डाल सकूं। मेरा फिलवक्त शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाबा के सामने मेरी बिल्कुल नहीं चलती थी। I am sorry. I truly can do nothing. Clients select their own account. आपका सवाल मेरे चेहरे पर नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। आज मैं नहीं, आप जवाब देंगे। मतलब ये मेरा सवाल है कि शर्मीन हारिस से बहुत प्यार करती है। हारिस का जवाब क्या है? शर्मीन, खबरदार जो ऐसी फिर बात की। अगर ये बात कोई सुन लेता तो? कोई सुन ले या देख ले, मुझे किसी का डर नहीं। प्यार करती हूँ तो करती हूँ। जिस दिन शर्मीन ने यह सब कहा, उसके बाद शर्मीन का पार्ट 1 का सिर्फ आखिरी पेपर रहता था। उसके इम्तिहान खत्म हो गए थे, तो मेरे पास वहां ना जाने का बहाना था। दिन गुजरते गए, मैं दोबारा पढ़ाने नहीं गया, और वैसे भी मुझे बाकायदा कोई जॉब ज्वाइन करनी थी। इस सिलसिले में हाथ पांव मारता रहा। यार वो तुम्हारी जुनूनी लवर का क्या हुआ? तुमने कुछ बताना था। यार मैं तो थक गया उसे समझा समझा कर। उसका नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल चुका हूँ, दूसरे नंबरों से कॉल करती है। सोच रहा हूँ अपना नंबर ही चेंज कर दे। देख हारिस, मैंने तुझे उसी वक्त कहा था तू गलत कर रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें यार? यार तूने खुद मौका दिया उसे अपने करीब आने का। तुम उससे बातें शेयर करते थे, उसका ख्याल रखते थे, उससे मजाक करते थे। देख दोस्त, गलती इसमें कहीं ना कहीं तेरी भी है। यार मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि दोस्ती से बढ़कर भी कुछ रिश्ता। शर्मीन के मुंह का फोन मुझे क्यों आ रहा है? तो यार उठा तो सही। हेलो जी, इतनी नफरत करते हो कि मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। शर्मीन आप
यही ना कि शर्मीन तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो, मुझ पर इतना क्यों मरती हो, यही पूछना चाह रहे हो ना? यही बताने के लिए तो तुम्हें इतने अरसे से फोन कर रही थी, लेकिन तुम तो हो के बस। मुझे जल्दी जाना है, आप इस अंकल को बुला दें, मुझे उनसे बात करनी है। वो बस आ ही रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम मुझे पढ़ाने तो आओगे ना प्लीज? सॉरी शर्मीन, मैं आपको मजीद नहीं पढ़ा सकूंगा, मुझे जॉब शुरू करनी है। नहीं हारिस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हारिस। तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज तुम मुझे पढ़ाने आ जाओ प्लीज। पापा देखिए ना, अब मुझे इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, अब आप ही देखिए इन्हें। जाओ बेटा, सर के लिए जरा चाय बना के ले आओ, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। हारिस, मैं चाहता हूं कि पार्ट 2 में तुम ही शर्मीन को पढ़ाओ। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारे आने की वजह से शर्मीन की पढ़ाई में भी बेहतरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं शर्मीन को मजीद नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक्चुअली मैं प्रॉपरली जॉब करना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा हूँ तो टीचिंग भी छोड़ रहा हूँ, लिहाजा आप शर्मीन के लिए कोई और टीचर देख लें। मैं बहुत माजरत खाऊं आपसे। देखो, अगर तुम कुछ वक्त निकालो तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, इस तरफ शर्मीन की पढ़ाई भी बेहतर होती जाएगी। शर्मीन मुझे मैसेजेस और कॉल करती, मैं उसे रिस्पॉन्ड ना करता तो मुख्तलिफ नंबरों से और कभी ईमेल पर उसके जज्बाती मैसेजेस मुझे जरूर बेचैन करते थे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना मानी और फिर आखिरकार मैंने अपना नंबर बदल लिया। नौकरी लगने के बाद अगले ही साल मेरी शादी तुमसे हो गई। शायद मैं अपने लिए हमसफर का इंतखाब इतना अच्छा ना कर पाता जैसा बाबा ने किया। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे हवाले से कहा था वो सब ठीक निकला। तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे जिंदगी मिल गई। उस रात जो तुमने अहद किया था प्यार निभाने का, साथ निभाने का, अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ देने का, तुमने पूरा किया। लेकिन मुझे अंदाजा था कि मुझे लेकर जिस हद तक शर्मीन जुनून में मुब्तला हो चुकी थी वो अपने घर वालों के लिए जरूर मुसीबत बनी हुई होगी। और फिर एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मुझे कमरे में बुलाया और मैंने देखा कि शर्मीन सामने बैठी है। यही वजह थी कि जो कुछ अरसे से मैं परेशान घर लौट रहा था। कितनी बार सोचा कि तुमसे शेयर करूं लेकिन फिर आई नो कि मुझे ये सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी इस्मा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान में कोई भी खलिश पैदा हो किसी को भी लेकर। अस्मा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। शर्मीन, तुम आखिर चाहती क्या हो? वही जो पहले चाहती थी। देखो तुम ये गलत कर रही हो। तुम मिल जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। शर्मीन, मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूं, खबरदार जो आज के बाद से मेरे घर पे आई या मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की, वरना अच्छा नहीं होगा।
हेलो अस्मा, क्या हाल है? तुम्हारी एक दफा में बात समझ नहीं आती? मैं अस्मा से मिलने आई हूँ। क्यों मिलना है उससे? हाँ, देखिए, आप अस्मा को बता दीजिए कि मैं मिलने आई हूँ उससे। देखो तुम अब मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रही हो। दफा हो जाओ से। कब तक भागते रहोगे मुझसे? हारिस, किस्मत से लड़ा नहीं जाता। कौन था? वो बच्चे थे, बॉल आ गई थी उनकी। शर्मीन है ना दरवाजे पर, मैंने बुलाया उसे। जाएं, उसे लेके आए। थैंक यू। बैठो। ये आपके लिए। थैंक यू। हारिस, आप जरा बाहर जाएं, मुझे अकेले में बात करनी है शर्मीन से। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं ठीक हूँ। तुम कितना प्यार करती हो हारिस से? मुझे सब पता चल गया। मैं जो पूछ रही हूँ तुमसे, तुम वो बताओ। मैं प्यार का तो पता नहीं, मैं इश्क करती हूँ हारिस से, जुनून की हद तक। जिंदगी है वो मेरी, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। रूह है मेरी, और भला कोई अपनी रूह के बिना रह सकता है? शर्मीन जिस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, ऐसा लगा कि वो अपनी मोहब्बत पर पूरी किताब लिख सकती है। मैं ये देखना चाहती थी कोई लड़की किसी के प्यार में इतना पागल कैसे हो सकती है। तो शर्मीन ने बताया कि हारिस ने कभी शर्मीन के जुनूनी इश्क का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। शायद यही शर्मीन के दिल में हारिस के लिए बेपनाह मोहब्बत की असल वजह थी। अब मैं ज़िंदगी भर पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे ज़िंदगी के इस मोड़ पर बहुत कठिन फैसला करना था, हारिस की ज़िंदगी का फैसला। यूं तो हमेशा हारिस के बाबा किया करते थे, लेकिन वो अब हमारे पास नहीं थे। हारिस के बाबा को हमारी शादी के कुछ अरसे बाद ही कैंसर हो गया था। वो इलाज के लिए आपा के पास बैरूनी मुल्क गए, लेकिन ज़िंदगी के बाजी हार गए। हारिस और शर्मीन के आने वाले कल को बचाने के लिए मुझे इन दोनों की शादी करवाना थी, लेकिन हारिस को ये खौफ था कि शर्मीन हमारे दरमियान आ जाएगी तो हम दूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा था, यकीन था, उम्मीद थी कि शर्मीन को हारिस मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने हारिस से ज़िद की थी और इसे मेरी ज़िद के सामने हार मानना ही पड़ी, और शर्मीन इस घर में दुल्हन बनकर आ गई।
अरे वाह, तुम तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। थैंक यू शर्मीन। थैंक्स टू यू अस्मा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। खैर, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अरे टाइम तो बहुत हो गया है, हारिस आने वाले होंगे, मैं ज़रा सेटअप चेक करके आती हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिए। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे मेरी नीयत का और मेरे भरोसे का सिला अल्लाह ने मेरे मुताबिक दिया।